जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग हमेशा हर चीज की गहराई को खुद देखने और समझने की कोशिश में रहते हैं, और यही आदतें कभी कभी उन्हें ऐसे माया जाल में फंसा देती हैं जहां से बचकर निकल पाना उनके बस में नहीं रहता। भूत प्रेत और काले जादू से जुड़ी अब तक हमने कई किस्से और कहानियां सुनी हैं, पर आज की कहानी काले जादू से जुड़ी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद काले जादू के अंत को जानने की आपकी जिज्ञासा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नमस्कार, केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब तीन दोस्त राघव, रवि और कार्तिक ने गांव के अंत में बने एक घर का पता लगाने का फैसला किया। यह घर एक बूढ़ी औरत का हुआ करता था जिसके बारे में कई अफवाहें थीं कि वह बूढ़ी औरत काले जादू की इतनी जानकार थी कि लोग उसकी आंखों में देखने तक से डरते थे। वे तीनों दोस्त उस बूढ़ी औरत और काले जादू के बारे में सुनी गई कई कहानियों को लेकर बेहद उत्सुक थे और यह सब खुद देखना चाहते थे कि इन कहानियों और अफवाहों में कोई सच्चाई भी है या नहीं। और फिर उन तीनों ने वहां खुद जाकर देखने का फैसला किया। जैसे जैसे वे तीनों उस पुराने घर के पास पहुंच रहे थे, एक अजीब बेचैनी उन सभी को महसूस होने लगी थी। हर तरफ हवाएं तेज चल रही थीं और पेड़ भयानक तरीके से सरसराहट की आवाज कर रहे थे, मानो उन्हें वापस लौट जाने की चेतावनी दे रहे हों। लेकिन वे तीनों अपनी बहादुरी साबित करने के लिए बेहद उत्सुक थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में वे उस पुराने और उजाड़ घर के सामने खड़े थे। टॉर्च की रोशनी में वह घर ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। यही कोई 3 कमरों वाला घर जो पुराने जमाने की शैली में बना था। वे तीनों बड़ी सावधानी के साथ उस घर के और करीब बढ़े और मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोला। दरवाजा डरावनी आवाज के साथ खुला और घर के अंदर ऐसा लग रहा था मानो कई बरसों से इस घर में उजाले की एक किरण भी नहीं पहुंची हो। घर के अंदर उन तीनों की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और पूरा घर बेहद खराब हालत में था। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटा फूटा फर्नीचर बिखरा हुआ था। मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही उन तीनों ने उसी कमरे में आग जलाने का फैसला किया और फिर आसपास पड़ी टूटी फूटी चीजों की लकड़ियों से आग जलाकर उसी कमरे में बैठ गए। आग के पास बैठे राघव और रवि अपनी बातों में मग्न थे जब कार्तिक ने कहा, यार, मैंने सुना था कि वह बूढ़ी औरत कई बरसों पहले अचानक गायब हो गई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह कहीं और चली गई हो। कार्तिक की बात सुनकर रवि बोला, अरे यार, तू अभी भी इन अफवाहों पर यकीन कर रहा है? ये सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मैंने पहले ही कहा था तुम दोनों को ऐसा कुछ नहीं होता। राघव भी सोचते हुए बोला, जो भी हो यार, चलो एक बार पूरे घर की छानबीन करते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए। क्या बोलते हो? यह सुनकर वे तीनों घर के उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे की ओर बढ़े। वह कमरा काफी बड़ा और अजीब था क्योंकि उस कमरे में दरवाजे के अलावा कोई खिड़की नहीं थी और कमरे के कोने में एक संदूक रखा हुआ था। वे तीनों उसी संदूक के पास पहुंचे और देखा कि उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। यह देखकर उन तीनों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। तभी रवि ने कहा, ताला तोड़कर देखें, आखिर इसमें क्या हो सकता है? यह सुनते ही राघव सोचते हुए बोला, नहीं नहीं यार, ऐसे ताला तोड़ना सही नहीं होगा। पहले हर तरफ अच्छे से देख लेते हैं, शायद कोई चाबी या कुछ मिल जाए। राघव के इतना कहते ही घर के बाहर किसी के चलते कदमों की आवाज उन्होंने सुनी। ये सुनते ही वे तीनों बाहर की ओर भागे और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब वे तीनों थोड़ा डर चुके थे और घर से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे, यह सोचकर कि शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही वे पीछे मुड़ने वाले थे, तभी घर के अंदर से एक आवाज आई। यह आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो कोई घर में किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वे तीनों भागते हुए घर के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां से यह आवाज आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उन तीनों ने जो भी देखा, उसे देखकर उनकी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि संदूक का बड़ा सा ताला जमीन पर टूटा पड़ा था।
अब यह देखकर उन तीनों को यकीन हो गया था कि उनके अलावा वहां कोई और भी मौजूद है। डर से वे तीनों उल्टे कदमों से पीछे हटने ही वाले थे कि तभी एक और आवाज सुनाई दी, और अब यह आवाज सुनकर उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि आवाज उसी संदूक से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब मंत्रों का जाप कर रहा हो। डरते हुए वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसी संदूक की ओर यह देखने के लिए बढ़े कि आखिर उसमें क्या है। जैसे जैसे वे तीनों संदूक की ओर बढ़ रहे थे, वह आवाज और तीव्र होती जा रही थी। बिल्कुल पास पहुंचकर जब उन्होंने संदूक को खोला तो संदूक में देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस संदूक में नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई थीं, मानो किसी गुप्त कमरे का रास्ता हो। अब वे तीनों अनचाहे ही उस रास्ते से नीचे की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। वे तीनों अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि एक जोर की आवाज के साथ संदूक फिर से बंद हो गया। संदूक बंद होने के साथ ही ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अचानक किसी गहरी नींद से जाग गए हों। चारों ओर अंधेरे में वे तीनों टॉर्च की रोशनी के सहारे ऊपर की ओर भागे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो वे उस संदूक में कैद हो चुके थे। संदूक को जोर जोर से पीटकर खोलने की कई कोशिशें की, पर वह बाहर से बंद हो चुका था। अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता न देखकर वे तीनों फिर से नीचे की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, सीढ़ियां और भी लंबी होती जा रही थीं। काफी देर तक नीचे चलते रहने के बाद वे एक बड़े से कमरे में पहुंच गए, जिसके बीचों बीच बहुत सी मोमबत्तियां जल रही थीं और अजीब प्रतीकों से सजी एक बेदी थी। यह देखकर राघव ने डरते हुए कहा, भाई, शायद यही वह जगह है जहां वह बूढ़ी औरत अपने काले जादू के अनुष्ठान करती होगी। राघव की आवाज डर के मारे कांप रही थी और उसकी यह बात सुनकर रवि ने कहा, अरे यार, ये सब पुराने अंधविश्वास हैं। हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है। काले जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। रवि और राघव की बातें सुनकर कार्तिक चुपचाप खड़ा चारों ओर देख रहा था। उसे साफ साफ एहसास हो रहा था कि इस जगह पर कुछ भयानक घटने वाला था। वे तीनों टॉर्च की रोशनी में चारों ओर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे थे, जब अचानक उनके पीछे फिर से किसी के कदमों की आवाज आई। वे तीनों तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े, ये देखने के लिए कि शायद संदूक फिर से खुला हो। जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, एक बार फिर उनके ठीक पीछे कदमों की आवाज आई, पर इस बार आवाज इतनी साफ थी कि वे डर से पत्थर जैसे जम गए। अब उन तीनों में पीछे देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, और जब उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। उनके ठीक पीछे कमरे के एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल उसके चेहरे के चारों ओर फैले हुए थे और वह उन तीनों को घूर रही थी। जिस बूढ़ी औरत की कहानियां और काले जादू की अफवाहें वे अब तक सुनते आए थे, वह उनकी आंखों के सामने थी। अभी वे तीनों कुछ और सोच ही रहे थे कि अचानक एक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनते ही उनकी रगों में दौड़ता खून जैसे जम गया। वे तीनों जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागे और सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने देखा कि संदूक अपने आप खुल चुका था। वहां से बाहर निकलते ही वे तीनों टूटे फूटे फर्नीचर में ठोकर खाते हुए जितनी तेजी से संभव था घर से बाहर भाग गए। लेकिन जैसे ही वे तीनों घर के बाहर आंगन में पहुंचे, फिर से उनके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि बाहर चारों ओर ऊंची ऊंची झाड़ियां उस घर के चारों ओर उगाई थीं, जिनका कुछ देर पहले वहां नामो निशान तक नहीं था। अब उन तीनों को एहसास हो चुका था कि वे यहां आकर फंस चुके थे। पूरा घर उस बूढ़ी औरत की चीखों और डरावनी आवाजों से गूंज रहा था। राघव, रवि और कार्तिक असहाय और भयभीत महसूस करते हुए एक दूसरे को पकड़कर वहीं बैठ गए। अब उन तीनों के लिए यहां से जीवित बाहर जाने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी, जब उन्होंने घर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी और इसके साथ ही उन चीखों की आवाज और भी तेज हो गई।
धीरे धीरे चीखें शांत हो गईं और वे तीनों बाहर बैठे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। तभी एक बार फिर उन्होंने घर से बाहर आते किसी के कदमों की आवाज सुनी। अब वे तीनों डर से कांपते हुए अपनी नजरें घर के दरवाजे पर लगाए हुए थे। उसी वक्त घर के दरवाजे से एक आदमी बाहर आया और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अब डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। यह सुनकर उन तीनों के डर से सूखे शरीर में मानो एक बार फिर जान आ गई। फिर उनकी पूछने पर उस आदमी ने बताया कि वह एक भूत शिकारी है जो कई वर्षों से उस डायन पर नजर रखे हुए था। उसने कई बार गांव के लोगों से साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मौत के डर से सब मना कर देते थे। आज जब राघव, रवि और कार्तिक को उसने यहां आते देखा तो छिपकर डायन के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। आखिरकार कई वर्षों का इंतजार आज जाकर पूरा हुआ। उस आदमी का कहना था कि उसने उस डायन की आत्मा को एक जार में कैद कर लिया है और अब यह घर पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। जाते जाते उस आदमी ने चेतावनी दी, भले ही अब वह डायन कभी वापस नहीं आ पाएगी, पर ध्यान रहे कि तुम लोगों ने इसे पकड़ने में मेरी सहायता की है और वह डायन बदला लेने की कोशिश करेगी। उस आदमी की दी हुई चेतावनी से अब वे तीनों बुरी तरह डर चुके थे। अब हर दिन उन्हें उस घटना के ख्याल परेशान करने लगे थे। उन तीनों ने हर जगह और शहर बदल कर देख लिया, पर वे बुरे और भयानक सपनों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे। राघव इस अनुभव से सबसे ज्यादा प्रभावित था और उसे अब काले जादू के बारे में जानने का जुनून सवार हो गया था। उसने अपना सारा समय अपनी और अपने दोस्तों की सुरक्षा का तरीका खोजने में लगा दिया। पर जैसे जैसे वह काले जादू की दुनिया में गहराई में उतरता गया, उसे इसके प्रति एक अजीब आकर्षण महसूस होने लगा। एक दिन उसे काले जादू की किताब मिली जिसमें उसे इस शक्ति को काबू में करने की पूरी जानकारी दी गई थी। अनुष्ठान बहुत कठिन था, इसलिए उसने रवि और कार्तिक को भी अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मना लिया। उन तीनों ने सोचा कि यह एक आसान और बहुत ही सरल कार्य होगा, इसलिए उन्होंने अनुष्ठान करने का निर्णय किया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जिस अनुष्ठान को वे सरल कार्य समझ रहे थे, उसे सीखने में वर्षों का समय लग जाता था। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान किया, एक गलती से उन्होंने पूरी शक्ति को उजागर कर दिया। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कस्बे के लोग गायब होने लगे और जो बचते थे उन्होंने एक अजीब साया देखने की सूचना दी। अब उन तीनों को एहसास हो गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब इस गलती को सुधारने के लिए उसी भूत शिकारी की जरूरत थी जिसने उन्हें पहले ही चेताया था। उन्होंने भूत शिकारी से मदद मांगी और अपनी की गई गलती के बारे में सब बताया। भूत शिकारी का कहना था कि इस बुरी शक्ति को केवल उसी अनुष्ठान से हराया जा सकता था जो उन्होंने गलती से किया था। शिकारी के बताए तरीके से वे तीनों उस जादू को उलटने और बुरी शक्ति को वापस वहीं भगाने में कामयाब हुए जहां से वह आई थी। अब उन तीनों ने अपनी गलती से सबक सीख लिया था। आज इस घटना को घटे कई साल बीत चुके हैं, पर आज भी जब वे उस घटना को याद करते हैं तो यही ख्याल आता है कि कभी कभी दुनिया के रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग कहानी तो सुनते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आपकी एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें, डरते रहें। धन्यवाद।